एक तरफ जहां कोरोना महामारी से पूरा विश्व परेशान है, वहीं दूसरे तरफ एक से बढ़कर एक आफत हमारे देश, हमारे शिल्पांचल, हमारे राज्य के ऊपर आ रही है। इसी क्रम में कोरोना महामारी के बाद अब जिसकी बारी है वो है भयंकर यश तूफान का। जो यश तूफान अब अपना रंग और रूप पूरे बंगाल के साथ साथ तटवर्ती इलाके, चाहे आप उड़ीसा ले लें, पुडुचेरी ले लें या तटवर्ती इलाकों में दिखा रहा है। इसी क्रम में मानवता जो चीज़ है, जो अभी तक बची हुई, उस मानवता को ही कवर करने हम सब आए हुए हैं एक यश रिलीफ सेंटर में। जी हाँ, आपने सुना होगा यश रिलीफ सेंटर। यूँ तो बहुत है जहाँ पर जो लोग प्रभावित होते हैं उन तक खाना पहुँचाने की, ज़रूरी सामान पहुँचाने की, या कह ले कि बैटरी, लाइट, फ़ोन, चार्जर, बहुत कुछ पहुँचाने की बातें होती हैं। उसी क्रम में आज हम एक यश रिलीफ सेंटर पर आए हुए हैं जहाँ पर ज़रूरतमंदों के लिए, असहाय लोगों के लिए खाना बनाने का कार्यक्रम चल रहा है। उसी क्रम में आज मैं अपना पूरा दिन उनके साथ बिताने वाला हूं, जहां पर हम ये देखेंगे कि किस तरह से वो आम लोगों तक अपनी मदद पहुंचाते हैं, उनसे बातें करते हैं और उनका इंटरव्यू भी लेंगे। उस संस्था के बारे में भी जानेंगे कि वो संस्था कब से ये काम कर रही है, सब कुछ बताएंगे। तो चलिए मेरे साथ हम चलते हैं यश रिलीफ सेंटर के अंदर, जहाँ पर बातें होंगे NGO से जुड़ी हुई, जहाँ पर बातें होंगे उनके सामाजिक कार्यों से जुड़ी हुई। और रिलीफ सेंटर के अंदर में एक भैया हमें लेने आए हैं जो हमें इस पूरे रिलीफ सेंटर को घुमाएंगे। आइए इनके साथ करते हैं। भैया आपका नाम बताइए। शुभदीप मैकेन जी। तो यहाँ पे घुमाएंगे। यहाँ पे सब्जियों की तैयारी हो रही है। आइए घूमते हैं कम्युनिटी किचन ऑफ यश रिलीफ। कम्युनिटी किचन, जहाँ पर हज़ारों लोगों का खाना प्रिपेयर हो रहा है। आज वहाँ पर पूरा दिन बिताने वाला हूँ। आइए चलते हैं, देखते हैं कि किस तरह से ये इतनी बड़ी किचन में राहत को केंद्र करके इस यश तूफान से निपटने के लिए और ज़रूरतमंद लोगों तक खाना पहुँचाने के लिए संस्था काम करती है। आइए मेरे साथ। क केजी आलू काट लेन आज के। क केजी आलू काट लेन। हाँ, 2 बस्ता। अच्छा, अपनारा 4-5 बस्ता केटे निलेन। वाह। और सब अपनारा मास्क पड़े काटছেন। वाह। नमस्कार। जैसा कि मैंने कहा था कि यश तूफान अपना कहर बरसाना शुरू कर चुका है। इस कहर से ही आम लोगों तक कुछ राहत पहुंचाने के लिए कुछ ऐसे लोग भी आज समाज में जुड़े हुए हैं जो उन तक अपनी राहत, अपनी चीज़ें पहुंचा रहे हैं ताकि ये तूफान उनको ज़्यादा इफेक्ट ना करे। और अगर वो घर से बाहर हैं और किसी शेल्टर हाउस में रुके हुए हैं तो उन तक खाना पहुँचा सकें। इसी क्रम में जहाँ पर मैं आया था, मैंने पहले ही भी बताया कि मैं ऐसे एक रिलीफ सेंटर में आज का दिन गुजारने जा रहा हूँ जहाँ पर यश तूफान से प्रभावित लोगों की मदद की जा रही है। सर बहुत बहुत आपका वेलकम है। थैंक यू। क्या कर रहे हैं सर, क्या काम कर रहे हैं, थोड़ा इसके बारे में बताइए आपको। हमारे ऑर्गेनाइजेशन का नाम है डिवाइन वेलफेयर ट्रस्ट और हम लोग इस सामाजिक कामों में जुड़े हुए हैं। जैसे हम लोग 8-10 प्रोजेक्ट चलता है अभी रिसेंटली। और आपका जैसे गुड समैरिटन प्रोजेक्ट चल रहा है हमारा लेप्रोसी कॉलोनी में। फिर हम लोग का रेड लाइट एरिया में चलता है बच्चे लोग के बीच में। मेनली हम लोग बच्चे लोगों पर ज़्यादा फोकस करते हैं। तो मतलब जैसे कि ये जिस तरह के अगर तूफान आता है या कोई भी प्राकृतिक आपदा आती है तो आपकी संस्था बढ़ चढ़कर आगे आती है, हिस्सा लेती है ऐसा? इससे पहले भी हम लोग रिलीफ वर्क किए थे। जैसे कोविड जब आया था उस समय हम लोग राशन वगैरह पूरा आसनसोल के एरिया में, आसनसोल पश्चिम बर्धमान एरिया में पूरा हम लोग डिस्ट्रीब्यूट किए थे। अभी जैसे यश तूफान जो आने वाली है, इससे जो सारे जनता जो प्रभावित होंगे, जो रिलीफ सेंटरों में
जाके रिलीफ बसे हुए हैं अभी स्कूल्स वगैरह में, जहाँ जहाँ ये लोग का रखा गया है, ये लोग तक खाना पहुँचाने का काम हमारे ये संस्था को मिलेगा। मतलब मोटा मोटी कितने जगहों पे आप पहुंचा रहे हैं खाना? ये एरिया आपका कितना बड़ा है? ये पूरा आसनसोल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन एरिया में है टोटल। मतलब आपका रानीगंज वगैरह सब कुछ कवर हो जा रहा है? सब रानीगंज, कुल्टी, इधर आपका इधर पूरा टोटल एरिया लेके आपका 4000 से ऊपर ये खाना डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो इसमें कितने लोग काम कर रहे हैं? कितने मतलब आपके जो सभी तो स्वेच्छा से ही काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। स्वेच्छा से कितने लोग लगे हुए हैं? फिर भी ये अभी मोटा मोटी आप तो देख ही रहे, करीब 40-50 आदमी तो हो गए। मतलब बाहरी जो आवाज़ अगर आप तक कानों तक पहुंच रहा है कि इसमें कभी खाना बनाने का आवाज़, तो पैकिंग का आवाज़, तो बहुत तरह की आवाज़ें आ रही हैं। इसी आवाज़ से ही आप समझ सकते होंगे कि किस प्रकार के कितने लोग स्वेच्छा से इस संस्था के साथ जुड़े हुए हैं, लगे हुए हैं, ताकि अगर किसी को, भगवान ना करे, अगर किसी को हानि हो या क्षति हो या उसे बुरी स्थिति में हो, उन तक ये मदद पहुंचाने का काम करें। लेकिन कोविड भी है, हम सब जान रहे हैं, कोविड से भी हम सब परेशान हैं। तो कोविड नियमों का पालन करते हुए आप खाना बना, जैसे मास्क, सैनिटाइज वगैरह सब कुछ? सैनिटाइज सबको किया जा रहा है। जब भी कोई आ रहा है यहाँ पर काम करने के लिए, पहले उनका सैनिटाइज किया जा रहा है, उनको देखा जा रहा है वो कोविड इफेक्टेड है कि नहीं। और इस तरह से हम लोग सब कुछ करने के बाद फिर यहाँ पर जब वो लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं, इन्वॉल्व हो के वो लोग देख रहे हैं, आप सब मास्क लगाए हुए हैं चारों तरफ, ठीक है। तो आज कितने लोगों तक आप ये फूड पैकेट पहुंचा रहे हैं अपना? आज हम लोग को टारगेट है 4000 लोगों तक। 4000? 4000 यार। मतलब जहाँ पर कोरोना महामारी के वजह से लोगों का दिनचर्या, रोजगार सब समाप्त हो गया है, एक प्लेट खाने खरीदने की पैसे तक नहीं है, उस स्थिति में यश तूफान से निपटने के लिए एक संस्था आ गई है जो करीब सिर्फ आज के दिन 4000 लोगों तक अपना फूड पैकेट पहुंचाएगी। सर सिर्फ ये आज के लिए है या फिर कल या परसों आप लोग इसको कंटिन्यू करेंगे? फिलहाल तो आज ही के लिए है, उसके बाद हम लोग देखते हैं। आज के लिए है, अगर तूफान को आगे अगर इससे प्रभावित होते तो तब तक आप लोग इसको करेंगे? राइट। बहुत बहुत धन्यवाद। और सर क्या फूड आप लोग मेनली पैक कर रहे हैं आज यहाँ पे? आज तो देख रहे हैं आप, जैसे खिचड़ी बना हुआ है, ठीक है, सब्जी भी है, वो एक साथ परोसा जाएगा। खिचड़ी, सब्जी के साथ साथ आप जो चटनी वगैरह सब प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि उन तक चीज़ें पहुँचाए। प्रोवाइड करने के लिए आपके पास अपनी गाड़ियाँ भी हैं या कैसे प्रोवाइड? ये संस्था की गाड़ियाँ हैं, संस्था की गाड़ी से लोड होकर ये चला जाएगा, फिर वहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होगा। अच्छा, तो इतना बड़ा काम कर रहे हैं, सहायता कहीं से मिलती है, लोग मदद करने आगे आते हैं, ऐसा कुछ? ये हमारा संस्था का द्वारा किया जा रहा है और हम लोग के साथ सहायता करने के लिए आसनसोल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन भी आगे आए हैं, वो उनके अंडर में हम लोग ये काम चारों तरफ कर रहे हैं। तो सरकार के साथ साथ आम लोगों के साथ साथ जो स्वेच्छा से अपना दान देना चाहते हैं, उनकी मदद से ये लोग करीब 4000 प्रभावित लोगों तक आज खाना पहुंचाएंगे। इनकी जर्नी को और जानेंगे, देखेंगे कि किस तरह से यहाँ पे सब लोग काम कर रहे हैं, युवा जुड़े हुए हैं, पैकिंग हो रही है, बन रहा है, सब्जी कट, हर चीज़ें हो रही है। आइए चलते हैं, देखते हैं किस तरह से इनका काम चल रहा है और किस तरह से ये फूड पैकेट ज़रूरतमंद लोगों तक पहुँचा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। কাকা ক কেজি একবারে সবজি হচ্ছে রান্না? মোটামুটি হলো 2 कुंटल? 2 कुंटल मतलब 2000 केजी ना? ना 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 200 केजी। 200 केजी। मेरा भी थोड़ा सा क्विंटल टन वाला हिसाब खराब हो गया, बहुत दिन से ये हो रहा है। 200 केजी यहाँ पे सब मास्क टास्क পড়ে এই কাজগুলো করছেন, মানে মানে এটা তো আমরা জানছি যে কোভিড নিয়েও একটা আছে, তারপরও তুফান, এর মধ্যে আপনাদেরকে তো সব কিছু মেনে চলতে হবে। अब देख सकते हैं कि यहाँ पे मास्क चाहे कुक हों चाहे जो भी हों, और ये सैनिटाइज का भी ये लोग रेगुलर इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे, ताकि आम लोगों तक अगर ये खाना पहुँच रहा है तो उन पर तो एक आफत पहले से कोरोना की थी, दूसरी आफत यश तूफान की है, और उसके बाद फिर से उन तक कोरोना की आफत ना पहुँचे, इसीलिए ये संस्था द्वारा जो कार्य किया जा रहा है, यहाँ पे मास्क और सैनिटाइज़र का रेगुलर इस्तेमाल किया जा रहा है। राज्य सरकार की मदद के साथ ये लोग इस नेक कार्य में लगे हुए हैं। ये संस्था को राज्य सरकार ने भी मदद की है ताकि ये संस्था मिलजुल कर आम लोगों तक, ज़रूरतमंद लोगों तक अपना काम पहुंचा सके, ये खाना पहुंचा सके, ताकि जो लोग अपने घर परिवार को छोड़कर इस यश तूफान के डर से
दूसरों के घरों में या यूं कह लें कि आश्रित जगहों में स्थान लिए हुए हैं, उन तक ये खाना पहुंचा सके। एएमसी आसनसोल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के साथ साथ राज्य सरकार ने भी इन्हें मदद दिया है ताकि ये इस नेक कार्य में लगे रहें और आगे बढ़ते रहें। आप देख सकते हैं इनके किचन में ये फूड तैयार का प्रिपरेशन चल रहा है, जहाँ पर बहुत से लोग लगे हैं। यहाँ पे सब्जी बन रहा है। पहले के फुटेज में आपने देखा कि वहाँ खिचड़ी बन रहा था और एक जगह पैकिंग हो रही है और हर चीज़ में ये लोग लगे हुए हैं ताकि ज़रूरतमंदों तक खाना पहुँचे। कितने सब्जी पैक कर लिए हैं सर अभी तक आप? 150 हाँ 150 के आसपास 150 तक पैक हो गया है। आप देख सकते हैं कि फूड पैकेट जाने वाली गाड़ियों में भी वाटर प्रूफिंग की जा रही है। पूरा तिरपाल लगाया जा रहा है ताकि अगर पानी वर्षा हो तो इनके गाड़ियों को कोई नुकसान ना हो। इमरजेंसी ड्यूटी एएमसी या साइक्लोन तैयारी जोरों पे है। बस उम्मीद है, ईश्वर से प्रार्थना है कि ये भी उसी तरह टल जाए जैसा कि बाकी चीज़ें टल चुकी थी। मास्क उतार देता हूँ कि मेरे आसपास कोई नहीं है और मैं अब अच्छे से वॉइस में बोल पाऊँगा और मेरे कैमरा पर्सन ने भी मास्क पहन रखा है। तो ये आपने देखा इनकी कहानी को जाना कि किस तरह से 4000 लोगों तक आज ये निःशुल्क खाना पहुंचा रहे हैं राज्य सरकार और एएमसी की मदद से। मदद करने को हम भी आगे आ सकते हैं, आप भी आगे आ सकते हैं और हम सबको आगे आना होगा, तभी ये इंडिया फिर से मुस्कुरा सकेगा। और जितने भी तूफान आ जाए या फिर बड़ी से बड़ी महामारी आ जाए, अगर हम दोनों का, मेरा और आपका, हम सब का मिलकर एक साथ हो तो हम हर चीज़ से आगे बढ़ सकते हैं, हम हर चीज़ से मुस्कुरा सकते हैं। क्योंकि आप सब ने सुना है कि मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा, मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। तो हमारे सुर को ज़िंदा रखने के लिए, हिंदुस्तान को फिर से मुस्कुराने के लिए हम सबको आगे आना होगा। आज के स्ट्रीट टॉक में बस इतना ही। इसी तरह की अनछुए कहानियों को मैं आपसे रूबरू कराता रहूँगा। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि यही साथ, आपकी जो थोड़ी सी साथ चाहिए है, जिस साथ के बदौलत मुझे और अच्छे वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलेगी। आज के स्ट्रीट टॉक में मैं एंकर रोहित सिंह, बस इतना ही। धन्यवाद।